हाँ, चलो देखो अब टॉपिक कौन सा आएगा। तो टॉपिक है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो मेटल किसको बोला जाएगा, नॉन मेटल किसको बोला जाएगा और मेटेलॉइड्स किसको बोला जाएगा। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स है उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। उसमें एक टाइप है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो फर्स्ट बात आएगी कि भाई मेटल्स किसको बोला जाएगा। So there, the elements in the periodic table are classified into three sections. One is a metals, non-metals and metalloids. तो पहली बात हम करेंगे मेटल्स की। इसमें मेटल्स कहाँ पे, पहले तो पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप, तो ए वाला पार्ट जो है वो मेटल्स है। पर जैसे हमने आगे देखा दिया कि भाई वो कौन सा मेटल है, तो उसको अल्कली मेटल एलिमेंट्स बोला जाएगा। सेकंड ग्रुप विच इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एलिमेंट, सेकंड ग्रुप को किस नाम से जाना जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट्स। ग्रुप में एलिमेंट्स के नाम अब आप जानते हो। अब बात आ रही है ये पूरा, इसको कौन सा ब्लॉक बोलते थे हम, डी ब्लॉक बोलते थे। और इसको क्या बोला जाएगा, तो ट्रांजिशन मेटल्स। और इसके बाद जो ये ट्रांजिशन मेटल्स के बाद का जो सेक्शन है कौन सा, ये जो कलर वाला है वो पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको जिग जेक फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो ये मेटेलॉइड्स है। कौन से है, तो मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच की, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज वो पजेस कर सकते हैं, विच इज नोन एज मेटेलॉइड्स। और ये जो ग्रुप है विच इज नोन एज हेलोजन ग्रुप्स। बेसिकली ये भी नॉन मेटल एलिमेंट्स है। ये नॉन मेटल आएगा, ये वाला पार्ट ये हेलोजन ग्रुप बोला जाएगा, पर ये भी नॉन मेटल का पार्ट है। हेलोजन्स एलिमेंट्स अलग से उसको क्लासिफाई किया हुआ है, पर बेसिकली ये भी नॉन मेटल्स। और लास्ट में इनर्ट एलिमेंट अथवा तो नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। पीरियोडिक टेबल में नीचे की साइड पे दो सीरीज आती है, वो सीरीज का नाम आप जानते हो, बोल लो कौन सा है। एक तो लेंथेनॉइड्स और दूसरे एक्टेनॉइड्स। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज भी कौन सी होगी, ट्रांजिशन, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टेनॉइड सीरीज। मोस्टली वो मेटेलिक एलिमेंट्स होते, कौन से होते हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स होते। और लास्ट में हमने ये भी सीखा था कि जो एक्टेनॉइड्स एलिमेंट्स है वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। 92 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स है उसको अन यूरेनिक एलिमेंट्स बोला जाता है। कंप्लीट। तो ये अब मेटल नॉन मेटल इसको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया हुआ है उसका डिस्कशन आएगा। एक्सप्लेन अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो अलग से क्वेश्चन हो जाता है। स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, द एलिमेंट्स हैविंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट मींस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आर कॉल्ड मेटल। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा कि भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है। तो यही चैप्टर में पीरियोडिसिटी आएगी, आगे पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटेल्स में आएगी, पर फिर भी यहाँ जानना जरूरी हो जाएगा। जैसे मैंने Cl2 लिख दी, तो इसमें आप जानते हो कि भाई दो क्लोरीन एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो दो क्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होंगे। उसको सिंबॉलिक मतलब लुईस रिप्रेजेंटेशन से ऐसे दिखाया जाता है कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7। दूसरे के आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दो शेयरिंग में अथवा तो पार्टनरशिप में आ जाते हैं। क्लोरीन के 8 हो गए, एक क्लोरीन के भी 8 हो गए। तो इज अ लुईस रिप्रेजेंटेशन जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे होता क्या है, तो ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे जो दोनों के बीच में आ रहे, तो ये बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। और ऐसे पेयर को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इन शॉर्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से बोला जाए। और बाकी के इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े रहेंगे जो बॉन्ड में पार्ट नहीं लेते, ऐसे इलेक्ट्रॉन को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जाता है।
अब होता क्या है, तो ये क्लोरीन का न्यूक्लियस तो होगा, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस होगा, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है अथवा तो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन है उस पे अट्रैक्शन करेगा, उसका सेंटर न्यूक्लियस इसकी ओर, मतलब इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दिस अट्रैक्टिंग पावर इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कंप्लीट। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच स्पीसीज है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। अब सेम कंडीशन यहाँ पे मैं HCl ले लू, वो डिस्कशन बाद में फिर से यही टॉपिक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेंगे। HCl, HCl में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन H का होता है और एक इलेक्ट्रॉन Cl का होता है। पेयर मतलब पार्टनरशिप किस किस के बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन H का और बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किसका रहेगा, Cl का रहेगा। तो ये बॉन्ड बना। तो ये जो पेयर बीच में दोनों के बीच में आ रही है उस पे क्या होगा, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये अट्रैक्टिंग पावर को ही क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके रिवर्स अट्रैक्ट नहीं करेगा, लूज करने की टेंडेंसी होगी, तो इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट भी दे देता हूँ, बाद में आपको इजी हो जाएगा। चलो H और Cl दिखाई दे रहा है, Cl की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर H से ज्यादा होता है, तो Cl इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ी सी Cl की ओर रहती है क्योंकि उसका अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होता है। तो ये बॉन्ड में मतलब क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ऐसे बॉन्ड को पोलर बॉन्ड बोला जाता है। और ऐसे बॉन्ड जिसमें सेम एलिमेंट्स आइसो मतलब एटम जो मॉलिक्यूल्स बना हुआ है उसमें सेम एटम्स हो, तो इसमें ऑलवेज पोलैरिटी नहीं होती, विच इज नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अथवा तो बॉन्ड्स। अब यहाँ पे इसको मेटल से क्या लेना देना है, ये भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है, द एलिमेंट्स हैविंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इट मींस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर कॉल्ड मेटल्स। तो मेटल का एक बेसिक कैरेक्टर से होता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। जो जितना जल्दी अथवा तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी उसकी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। हमने अभी एस ब्लॉक में देखा, एस में फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, दोनों ग्रुप में एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मुझे उसका सिंबलाइज फर्स्ट ग्रुप का एम कर लू, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों लूज करेगा वो आप जानते हो, उसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका मतलब क्या है कि इसकी ये मेटल की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है अथवा तो छोड़ रहा है, तो इसका मीनिंग उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर कम होगा, वो ज्यादा मेटेलिक होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा मेटेलिक रहेगा। इट मींस द एलिमेंट्स हैविंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर कॉल्ड मेटल्स। सिंपल, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी से आपको देखना है, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ज्यादा मेटल्स है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया। एग्जाम्पल, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैविंग हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सो दे आर मोर मेटेलिक इन नेचर। Modern periodic table consists of more than 78% metals and they are placed in the left hand side of periodic table. Periodic table हमने देखा, उसमें मैक्सिमम पार्ट आप देख रहे हो तो सभी मेटल्स थे। कौन से, इस साइड से ऐसे मैं खड़ा रहा हूं तो लेफ्ट हैंड टू हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ज्यादा मेटेलिक है और राइट हैंड साइड चलते चलते जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होगा। लास्ट में इस कोने पे नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स और इनर्ट एलिमेंट्स आ रहे, तो इन शॉर्ट पीरियोडिक टेबल में 78% एलिमेंट्स मेटेलिक है, बाकी के
मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स अथवा तो इनर्ट्स एलिमेंट्स हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल हो तो आप पढ़ चुके हो कि मेटल कैसे कैसे कैरेक्टर्स होते हैं। इन जनरल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा मेटल ऐसा है कि जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में नहीं होता, लिक्विड स्टेट में होता है, वो भी आपने रट लिया हुआ है। मर्क्यूरी जो लिक्विड स्टेट में रहेगा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाउएवर गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट दे रखा हुआ है। तो आप जानते हो कि मेटल्स इजीली मेल्ट नहीं होंगे, मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हो। तो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेंगे। और दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कौन से वो भी याद रखना होगा, गैलियम एंड सीजियम। वो प्योरिफिकेशन में आप पढ़ चुके हो कि कम मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से उसको हाई टेम्परेचर स्लोप से रख लोगे तो मेल्ट हो जाएंगे और उसका प्योरिफिकेशन उसी मेथड से इजीली हो सकता है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए तो मेटल इलेक्ट्रिक वायर में यूज होते हैं। दे आर मैलेबल एंड डक्टिल इन नेचर, वो तो जानते हो आप। ट्रेंड्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड, तो उसका डिस्कशन करेंगे बाद में। आप देखते हैं क्या हो रहा है। चलो हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम जानते हैं क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही। क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। इन शॉर्ट ऊपर वाला जो एलिमेंट्स होगा उसका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, इसके बीच का अट्रैक्शन सोच। और नीचे आते आते आपको फिर से नीचे जो है उसका न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन सोच। किसमें अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, ऊपर वाले में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, इसमें अट्रैक्शन कम रहेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी सोच सकते हो। यहाँ पे ऊपर से नीचे आओ तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो व्हेन इन ग्रुप वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। सेम में पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जा रहे हो तो साइज डिक्रीज होगी। तो आपको समझ में आ चुका है कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम रहेगी। तो ए कम मेटेलिक है, ये ज्यादा मेटेलिक है। तो व्हेन वी मूव लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इन पीरियड, atomic number increase and metallic character decrease due to electronegativity increase, अथवा तो tendency to lose electron decrease complete। तो वही आपको एक थोड़ा अच्छे से पिक्चराइजेशन करके दिखाया गया है। पीरियोडिक टेबल, metallic nature increase down the group complete। same way whereas it gradually decrease from left to right across the period, क्या होगा, डिक्रीज होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है अब। तो ये भी स्टेटमेंट याद रख सकते हो, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज डाउन अ ग्रुप वेयर एज इट्स डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन कुछ एज यूजुअल हम लाते, क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। Which metal is found in liquid state at room temperature? तो बुक का अभी जो हमने स्टडी किया उसमें ही स्टेटमेंट है, कौन सा होगा, मर्क्यूरी। ये लाइन जो हमने अभी पढ़ी वही है। सेकंड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, malleable and ductile, ऑल ऑफ द अबाउ। तो आंसर आपको मिल जाएगा, सभी प्रॉपर्टीज मेटल की होती है। स्टेटमेंट भी आपको याद रख लेना होगा। नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, तो नॉन मेटल्स के बारे में क्या बोलेंगे,
तो सेम में उसके ऑपोजिट ही होगा। मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। डेफिनेशन वैसे ही आएगी, द एलिमेंट्स हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, इट मीन्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एग्जाम्पल में 17th ग्रुप, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी में मैक्सिमम होती है, तो सबसे मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स है। तो पीरियोडिक टेबल में हम देख सकते हैं कि सभी नॉन मेटल्स किस साइड आएंगे, राइट हैंड साइड आएंगे, जहां से हम खड़े वहीं से राइट हैंड साइड आएंगे। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पीरियड फर्स्ट है पर ग्रुप डिसाइड नहीं, उसका जो पोजीशन है वो डिस्कसेबल है, कहीं रखना उसको, कौन से ग्रुप में रखना। कभी कभी उसको 17th ग्रुप का एलिमेंट्स भी काउंट किया जाता है, कभी कभी फर्स्ट ग्रुप का भी काउंट किया जाता है, तो फिक्स नहीं है। और हाइड्रोजन नॉन मेटल में काउंट नहीं किया जाता। कैरेक्टरिस्टिक भी आप पढ़ चुके हो, सॉलिड, गैसियस और लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर में नॉन मेटल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे ब्रोमीन तो गैसियस फॉर्म में होता है, आयोडीन या तो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, और बाकी के मोस्टली गैसियस फॉर्म में होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता है, एक्सेप्ट बोरॉन एंड कार्बन, क्योंकि डायमंड आप देख सकते हो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है पर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बोरॉन में भी ऐसा होता है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पर आप बोरॉन और ग्रेफाइट को देख लो तो एक्सेप्शन केस है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड आर नाइदर malleable नॉर डक्टाइल। तो यहाँ पे फिर से याद कर लो, नॉन मेटल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्ट राइट हैंड साइड कोने पे मिल जाएंगे। टेंडेंसी क्या होगी अब इसकी, तो सेम वे जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगी। इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। एक कम मेटल तो है पर कम मेटल, ये कम नॉन मेटेलिक है, ज्यादा नॉन मेटेलिक है, और साइज की वजह से बेरिलियम और बोरॉन उसमें कुछ वेरिएशन भी प्रॉपर्टीज में रहेंगे, वो भी हम देखते जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर में। कंपाउंड बनाने के मतलब कोई जनरली मेटल कौन से कंपाउंड बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। एक्सेप्शन केस आपको मेटल्स में भी मिलेंगे, आयोनिक कंपाउंड की जगह कोवेलेंट कंपाउंड भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। चलो पीरियड की बात करें तो लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड क्या होगा, साइज डिक्रीज होगी, और साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसी की वजह से ये सब कौन से नॉन मेटल्स है, देखो इस ग्रुप में ए वाले सभी मेटल्स है पर ए वाला नॉन मेटल्स। आ रहा है समझ में, तो इसका रीजन उसके साइज से रिलेटेड भी है। तो देख सकते हो इसको फिर से, द नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीज डाउन अ ग्रुप whereas it's gradually increase from left to right in a period। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो वही स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन अ ग्रुप वेयर एज इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जगह आपको थोड़ा इजीली वर्ड याद रखना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उसको रिप्लेस करके याद रख सकते हो। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है।
और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो वही बात रहेगी। मेटेलॉइड्स से तो द एलिमेंट्स कंटेनिंग बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स। उसको सेमी मेटल्स भी बोला जाए। आजकल सोलर सेल बहुत फेमस है, सोलर प्लेटें लगती है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोलर प्लेन में बेसिकली क्या होता है, सिलिकॉन होता है। सोलर प्लेन का, सोलर पैनल का काम क्या है, तो लाइट सन की जो एनर्जी है उसको एब्सॉर्ब कर रहा है और सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो जो सोर्स है पेट्रोल और अदर सोर्स, इसके कंपेरेटिवली नेचुरल सोर्स है और कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो सोलर एनर्जी ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो इस केस में सिलिकॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एज अ मेटल बिहेव कर रहा है। पर जैसे सनलाइट की क्यों जरूरत पड़ती है, सनलाइट ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि लो टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है। किस तरह बिहेव कर रहा है, नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक ही एलिमेंट जो कभी कभी मेटेलिक की तरह बिहेव कर रहा है, कभी कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाएगा, मेटेलॉइड्स। द एलिमेंट्स कंटेनिंग बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स अथवा तो सेमी मेटल्स। एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे क्योंकि वो एमसीक्यू में बहुत पूछ ले। आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, सिलिकॉन छूट गया, सिलिकॉन भी आना चाहिए। एमसीक्यूज याद कर लो। आंसर ऑल द अबाउ। रीजन तो कैरेक्टरिस्टिक आपको ये बताया ऐसे रहा कि ये टॉपिक आपको याद रखना है। तो ऐसे हर थियोरिटिकल बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाए। फिर कॉन्सेप्ट वाइज आपका दिमाग लगा के कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, उसकी ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बुक से ही आ जाते हैं। तो ये भी देख सकते हो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ब्लैंक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, है ना, सेम। तो अब इसके बाद में